मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना के भाजपा का मुख्य कार्यालय में हूँ और यहाँ पे तमाम जो नेता हैं गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे साथ जो भाजपा के प्रवक्ता हैं और इनका कोई नाम और बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस मैन है। और इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर जो हरीश सहनी को कोई नया जिम्मेदारी दी गई है, सम्राट चौधरी से कोई जो उनको पद था उनसे वापस ले लिया गया है। पूरी जो व्याख्या है मुझे बताइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रियाओं से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कार्य कर रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वे प्रदेश अध्यक्ष बने, विपक्षियों के खेमे में किस प्रकार से हलचल मच गई है और किस प्रकार से विपक्ष जो है वो गठबंधन पे गठबंधन बनाने पे तुला हुआ है। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार जी की गद्दी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो छीन ली जाने वाली है और वो गद्दी जिस पर वो बैठे हैं, विगत कई वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की जनता की उपेक्षा की, बिहार के आम जनमानस की भावनाओं की उपेक्षा की, इसके कारण आज कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति में, बिहार के युवा, माताएं, बहन, बुजुर्ग और सभी जन सामान्य परिवार से आने वाले जो लोग हैं, उन सभी में एक आक्रोश है। किस प्रकार से शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा करके मारा गया, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। आज हरीश जी को क्या हरीश सहनी है उनको कौन सा जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, विधान परिषद में उन्हें जिम्मेदारी प्रदान की गई है और यह समझने की बात है कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो समाज आज से नहीं जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ विगत कई वर्षों से इसलिए जुड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के आम लोगों के लिए, बिहार की माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवा साथियों के लिए, चाहे किसी भी वर्ग से आने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है, अंत्योदय के लिए खड़ी रहती है। तो इसी अंत्योदय को आगे बढ़ाने के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आम समस्याओं को समझने के लिए और उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नेता को आगे बढ़ाया। नेता जी, क्या लग रहा है कि आपको 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए आप लोग किसी को आगे की चेहरा को आगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपस में लोग खिचड़ी पका रही है, या आपस में मतलब बैठ नहीं पा रही है मीटिंग, क्या किस तरह से बातें हो रही है आप लोगों की कि आगे कोई चेहरा नहीं है? पर लोग बोल रहे हैं कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको सम्राट चौधरी हो सकते हैं, कुछ होता है लोग कोई कुछ किसी का नाम ले रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपके नज़र में या आपके भाजपा के जो खिचड़ी जो अंदर जो पक रही है, को हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, भाजपा में कोई खिचड़ी नहीं पकती है। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, हम गिरोह नहीं चलाते हैं। जदयू और आरजेडी की तरह गिरोह नहीं है भाजपा। जदयू और आरजेडी के लोग जो गिरोह चलाते हैं और अपने दल पे कब्जे करने की राजनीति जो ये लोग आपस में कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता इतना प्रतिभाशाली और यशस्वी है कि उसे अगर जिम्मेदारी कोई भी प्राप्त होती है तो उन जिम्मेदारियों का, उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता है। मातृ प्रेम और मातृभूमि से प्रेम, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रखंड का व्यक्ति हो, किसी भी जिले का व्यक्ति हो, वो अगर भारत माँ का बेटा है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। भाजपा के तमाम जो नेता हैं यही बातों को कहकर हम लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं आप लोग कि आखिर बिहार में आप 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन भाजपा से? देखिए, पुनः मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रिपोर्टिंग करने से पहले या फिर भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताने से पहले लोगों को समझने की आवश्यकता है कि किन संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत, भारतीय जनता पार्टी के संविधान की बात कर रहा हूँ, किन संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और विश्व गुरु अगर भारत बनता है तो इसमें योगदान किसका होगा? इसमें प्रत्येक राज्य के लोगों का योगदान होगा, विविध संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष का योगदान होगा, सबके साथ सबके विकास। और जिन्हें भी लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, जिन्हें भी लगता है कि उनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उनकी भी आवाज़ सबसे पहले उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, क्या लग रहा है कि भाजपा ने आपके अलायंस किया, आपको उन्होंने कहा था कि 40 की 40 सीट हम लोग लड़ेंगे, लेकिन काफ़ी जो पार्टी है उनको अलायंस में आ गए हैं, जैसे आपको चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, आपको हम पार्टी है, क्या नाम उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वीआईपी हैं, तमाम जो नेता है आपके भाजपा में आ चुके हैं अलायंस करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, सीटों के विषय में शीर्ष नेतृत्व बताएगा, परंतु मैं आपको यह बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ अगर कोई भी व्यक्ति है तो निश्चय ही उसका स्वागत है। और रही बात सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 40 की 40 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। एक बात क्लियर कर दीजिए, मुकेश सहनी लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं, पूरे जिले में अपने निषाद समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों के रुपए का गाड़ी को लेकर वो सोना, जैसे बता रहा है लोग कि 22 कैरेट 18 कैरेट का सोना उसमें अंदर लगा है गाड़ी के अंदर, पूरा वो गाड़ी को हुमजुम को लेकर पूरा घुमा रहे हैं बिहार में। आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी हमारे दमखम को, हमारे पावर को देखे कि मेरे पास इतना वोट बैंक है? देखिए, संदेश वो जो भी देना चाहते हैं ये बिहार की जनता जो है वो समझ रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को समझाने की, तो भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं कार्यों को आगे करती रहेगी। तो क्या अलायंस में हम लोग शामिल करेंगे मुकेश सहनी को कि नहीं करेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।